तो स्वागत है आपका एमके विजडम एकेडमी में। ठीक है। हम क्या किए थे कि वर्ब का जो है वो चैप्टर पढ़ चुके थे। वर्ब का पार्ट वन पार्ट टू जो चैप्टर बेस्ड था कि वर्ब क्या है, कौन कौन से वर्ब होते हैं, रूल क्या है इसमें, वो पढ़ चुके थे। अब हमारी बारी है वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन करने का, जिसमें 10 मॉक का क्वेश्चन होगा, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, 10 कुछ ऐसे ही फनीएस्ट क्वेश्चन होगा, ताकि करके हम पूरा उसे सीख जाए। ठीक है। तो आप क्या करें कि इस वीडियो को सबसे पहले 5 मिनट तक देखें। अगर लगे कि हाँ वीडियो देखने लायक है, समझ में आ रहा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। अगर लगे कि नहीं ये वीडियो मेरा टाइम ज़ाया कर रहा है, तो आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि आप इस वीडियो को स्किप करके उस वीडियो को देखें जहाँ आपको ज़्यादा समझ में आ रहा हो, क्योंकि अभी नौकरी लेना ज़रूरी है। ठीक है। बाद में अभी कोई भी पोस्ट बस मिल जाए, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, कोई भी मिल जाए, पोस्ट को हम बाद में देख लेंगे जब जॉब लगेगा। ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बढ़ते हैं एरर क्वेश्चन की ओर। ये सभी हो चुका था। ठीक है। हम एरर से बढ़ेंगे। एरर का पहला क्वेश्चन, आप वर्ब अगर पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखें तो आपको यहाँ आसान पड़ेगा, कर देख के आए तो। और अगर नहीं देख के रहे हैं तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। हम जब क्वेश्चन करवाएंगे तो हम ये भी बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है, और ये भी बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। और सही और कौन सा ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। इससे क्या होगा, पूरा वर्ब चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नहीं देखे तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यू विल सक्सेस, यू विल सक्सेस। और यहाँ लिखा है यू विल सक्सेस प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड। तुम सफल हो जाते, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते तुम कड़ी मेहनत करते तो तुम सफल हो जाते। अब देखते हैं कि ये गलत क्या है। सबसे पहले यू है हमारा सब्जेक्ट। ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है विल, और विल है हमारा मॉडल। और हम बताए थे कि मॉडल के बाद जो आता है वो वर्ब का पहला फॉर्म आता है। क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। अब यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, तो सक्सेस क्या वर्ब का पहला फॉर्म है या नहीं है। हम बोले क्या हो रहा है, सफल हो गया, वो सक्सेस पा ली है। मतलब अगर ये देखा जाए तो मॉडल के बाद हमको वर्ब वन चाहिए, लेकिन ये जो सक्सेस लिखा हुआ ये तो नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये तो नाउन का काम कर रहा है। लेकिन हम तो पढ़े हैं कि मॉडल के बाद तो वर्ब आना चाहिए, तो फिर नाउन क्या कर रहे हैं हम, सक्सेस तो नाउन है। तो इसका मतलब सर वर्ब वन करना पड़ेगा। इस सक्सेस को हम क्या करेंगे, तो इस सक्सेस को हम लिखेंगे सक्सीड। और इस सक्सीड जो है ये वर्ब का पहला रूप है। ठीक है। वो सफल होगा प्रोवाइडेड, बशर्ते दैट यू वर्क हार्ड, कि वो क्या करे, कड़ी मेहनत करे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ये वर्ब का रूल नंबर लास्ट में होगा 9 या 10 में, कि मॉडल के बाद वर्ब का पहला लगता है, जो भी होगा 8 9 10। तो यहाँ वर्ब चाहिए, सक्सेस नाउन है, हमको सक्सीड करना पड़ेगा ये। ठीक है। अब आगे ऑप्शन देखते हैं, प्रोवाइडेड। अब ये प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, जोड़ने का जो काम करता है ना, वो वर्ड है दैट यू वर्क हार्ड, कि तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो। बोल रहा है कि यू विल सक्सेस, बशर्ते तुम कड़ी मेहनत करते तो तुम सफल हो जाते। अब फिर से यहाँ यू है, और यू है हमारा सब्जेक्ट। और ये जो यू है वो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आप लोग का जवाब होगा नहीं सर, यू का मतलब होता है तुम लोग, तो ये तो प्लूरल हो गए, तुम लोग, तो ये तो प्लूरल है। तो हम जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब भी हमारा कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। क्या वर्क प्लूरल है, तब आप लोग का जवाब होगा कि हाँ सर, वर्क जो है वो प्लूरल है। कैसे, क्योंकि वर्क जो है हमारा वर्ब है। और हम जानते हैं कि पढ़े थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो एस फॉर सिंगुलर। ये एस फॉर सिंगुलर का मतलब क्या होता है, कि जिसके जिसके अंत में एस लगा है, जो जो वर्ब के अंत में एस लगा है, वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। सवाल अभी तक नहीं समझ में आया सर, आप कैसे बताएं कि जिस जिस वर्ब के अंत में एस होता है वो सिंगुलर। आप इज लिखें, ये भी है एक्सिलरी वर्ब, तो इसमें एस है, क्या ये सिंगुलर है, यस ये सिंगुलर है।
सर वाज लास्ट में एस है, सिंगुलर है, यस ये सिंगुलर है। सर हैज़, हाँ ये सिंगुलर है, ठीक है। सर वर्क लिखा हुआ तो अगर हम वर्क्स लिखे तो क्या ये सिंगुलर होगा? हाँ सिंगुलर होगा। तो प्लूरल कौन सा होगा सर? तो जिसके अंत में एस नहीं होगा ना वो प्लूरल होगा। तो इसके अंत में एस है क्या? नहीं है। और जब इसके अंत में एस नहीं है तो ये हमारा वर्ब कैसा है? प्लूरल। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। बस गलत कौन था? सक्सेस की जगह हमको क्या करना पड़ेगा? सक्सीड करना पड़ेगा। अब समझ में आया कि पहला क्वेश्चन का डिटेल किस तरह से देखें। अब बताइए इस तरह से पूरा चैप्टर का रिवीजन होगा या नहीं? हो जाएगा ना? चलिए बढ़ते हैं। अभी 5 मिनट हो गया ना आपका, कोई बात नहीं, 5 मिनट में तो 1 मिनट ऐसे ही बोले ही थे उधर। आगे देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसको टिक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब यहाँ लिखा हुआ है ही विल हैज़ टू कम ऑन टाइम एवरी डे। तुमको प्रत्येक दिन जो है ना वो समय पे आना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है कि तुमको प्रत्येक दिन क्या करना पड़ेगा? समय पर आना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ लिखा हुआ है ही हमारा क्या? सब्जेक्ट। अब हम देखेंगे नहीं कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, क्योंकि आगे वर्ब का जिक्र नहीं बल्कि मॉडल का जिक्र है, ठीक है। वो विल है और यहाँ पे विल जो है हमारा मॉडल है। पूरा रिवीजन हो जाएगा, एक ही चीज़ को बार बार बताएंगे। और हम जानते हैं कि मॉडल के साथ लगता है वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म। और हम अधिकतर जानते हैं कि विल के साथ हैज़ ना होकर के क्या प्रयोग होता है, इसके साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। आप कहीं देखें विल हैज़? नहीं। जब भी सुनेंगे विल हैव, ठीक है। क्या सुनेंगे? विल हैव। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब वन। सर हैव वर्ब वन है? हाँ है। हैव मेरा वर्ब का पहला फॉर्म है, ठीक है, याद रखिएगा। हैव क्या है? वर्ब का पहला फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद हैड भी तो होता है ना, हैड भी होता है। हैड ये वर्ब का तीसरा फॉर्म, दूसरा फॉर्म, दोनों, ठीक है, ये सब होता है। तो ये वर्ब का हमारा पहला फॉर्म है, तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, तो इस हैज़ की जगह हैव होगा। सर हैज़ भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ही हैज़ अगर विल ना होता तो हैज़ सही होता, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो हैज़ भी तो सिंगुलर है क्योंकि लास्ट में एस है तो सिंगुलर। लेकिन यह मॉडल है, मॉडल विल है, विल के साथ हमेशा हैव लगता है, हैज़ नहीं लगता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो समझ में आ गया पहला गलती कहाँ था। दूसरा, कम ऑन टाइम। ही विल हैज़ टू कम ऑन टाइम, उसे समय पर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू, और हम बोले थे टू होता है इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि उसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। तो टू हमारा इन्फिनेटिव और वर्ब का पहला फॉर्म का मतलब कम ही तो होता है। और कम्स कर देंगे तो वो तो प्लूरल, वही सिंगुलर तो होगा ही होगा, लेकिन वो कम है। तो अगर हम 5 अगर एस लगा देंगे तो वर्ब 5 हो जाएगा ना वो। तो टू के बाद तो वर्ब 1 चाहिए, तो यहाँ तक सही है। और समय पर का बात है इसलिए ऑन टाइम है, और एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन, तो ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा पहला नंबर, ठीक है। तो हम सबका आंसर में यहाँ लिख देते हैं, मतलब क्या क्या कर दें आंसर में, क्या कर दें, जो भी आंसर है हम उसको कैसे क्या कर दें, चल टिक कर देते हैं। ये पहला का आंसर हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। जो होगा आंसर टिक कर देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े। आई वॉज वेरी लकी। आई है क्या है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसा होना चाहिए भाई? वर्ब होना चाहिए सिंगुलर, यानी एस जो है लास्ट में एस है तो वो सिंगुलर है, तो ये है सिंगुलर, मतलब ये सही है। वेरी लकी, हम बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, ठीक है। पहला में कोई गलती नहीं है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, वर्ब भी हमारा क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। दैट की, हम लोग बहुत लकी, क्यों? क्योंकि डे एंड, क्या लिखा हुआ है? दैट डे, अच्छा दैट डे लिखा हुआ है, उस दिन। दैट डे मतलब उस दिन, साथ में है ये। दैट डे एंड कैच्ड अ लॉट ऑफ फिश, कि उस दिन हम लोग पकड़े थे, क्या पकड़े थे? अ लॉट ऑफ फिश, ठीक है। मेरे बात को समझिएगा, तो पहला में तो कोई गलती हमको मिला नहीं, ठीक है। ये वर्ब क्या है हमारा? ये वर्ब बोलते हैं। वेरी क्या है हमारा? वेरी है एडवर्ब, ठीक है। और क्या? लकी, लकी तो एडजेक्टिव का काम करेगा, दियो सही है। अभी खाली समझिए, अभी हम खाली वर्ब पढ़ाए ना, इसलिए अभी ज़्यादा हम एडवर्ब एडजेक्टिव में जा नहीं रहे। जब पढ़ाएंगे ना तब पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक है। तो आई वॉज वेरी लकी, हम बहुत ही लकी थे,
कब, दैट डे, उस दिन का बात किया ना, तो ये सही है। अब ये सेंटेंस वाज लिखा हुआ है, वाज लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमको समझ जाना है कि सेंटेंस जो है आगे पास्ट में ही लिखा जा रहा है। पास्ट में लिखा जा रहा है सेंटेंस की मतलब हम उस दिन बहुत लकी थे। किस दिन? एंड कैच्ड अ लॉट ऑफ फिश, और हम क्या किए थे? बहुत ही मछली पकड़े थे। ठीक है। लेकिन आप लोग को पता होगा कि सी ए टी सी एच जो होता है वो कैच है वर्ब का पहला फॉर्म, लेकिन वर्ब का दूसरा फॉर्म कैचड ना होकर के क्या होता है? काउट होता है। क्या होता है? काउट, है ना? तो कैच काउट, काउट होता है पकड़ना का, कैच तो होता नहीं है। तो ये वर्ब वन है, ये वर्ब टू है। हम जानते हैं जैसे ही वर्ब टू घुसते हैं मतलब सेंटेंस पास्ट का बताने लगता है। तो ये जो वाज है तो यहाँ पास्ट है, तो ये भी तो पास्ट होना चाहिए, यानी इस कैच को क्या करना पड़ेगा? काउट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? क्या करना पड़ेगा? काउट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यहाँ। ठीक है, ये है, हम बी आंसर ए लिख देते, ए। ठीक है, तो इसका आंसर है बी नंबर। तो अब समझ में आ गया कि पहला तो गलती नहीं था, पहला सही था। ठीक, दूसरा में क्या गलती था? कैच की जगह क्या होगा? काउट होगा। क्यों? क्योंकि आप याद रखिए कि जब भी एंड का प्रयोग हो ना, तो एंड क्या है ना, बाजार में जो तराजू लेकर के बैठती ना महिला सब तोलने के लिए, तो बीच में जो पकड़ने वाला होता है वही एंड है। ठीक है, एक इधर एक इधर। ये कहता है कि बेटा अगर इधर से, मतलब आप लोग को बेटा नहीं बोल रहे हैं, हम तो खुद लैला बोका है। मतलब कहने का मतलब है कि रे बेटा अगर इधर पास्ट है तो अनहो पास्ट हो तो रे, अगर इधर फ्यूचर है तो इधर भी फ्यूचर, अगर इधर पॉजिटिव सेंटेंस तो इधर पॉजिटिव सेंटेंस, इधर नेगेटिव सेंटेंस तो इधर नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन एंड के पहले देखें तो ये पास्ट का है, तो एंड के बाद भी तो पास्ट का होगा, काउट हो गया। चलिए अब समझ में आ गया कि आंसर बी था, पहला क्यों सही था पता चल गया। अब ये लास्ट सी नंबर क्यों सही है उसको देख लेते हैं। लिखा हुआ अ लॉट ऑफ फिश, तो एक होता है अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, एक होता है लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ। हम अगर देखें तो ए और एन का प्रयोग कब करते हैं मालूम है? जब हमको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया हो। सिंगुलर काउंटेबल मतलब सिंगुलर होना चाहिए वो। तो यहाँ लॉट है, ये तो एक ही है ना, सिंगुलर ये तो है, तो इसलिए आ लॉट सही है। लेकिन अगर एस लगा दिए तो प्लूरल हो गया, और जब प्लूरल हो गया तो फिर ए तो आएगा नहीं, ए तो एक है, ये तो नहीं आएगा। तो लॉट्स ऑफ, तो या तो अ लॉट ऑफ फिश होगा या फिर लॉट्स ऑफ फिशेस, ऐसा होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये तीसरा भी क्या है हमारा सही है, क्योंकि ये हमारा आर्टिकल है, ये सिंगुलर, बाकी फिश भी सिंगुलर, कि उस दिन हम लोग बहुत मछली पकड़े थे। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है ना अब इतना देखने के बाद? लेकिन के देर साला ना समझ में आ रहा है तो आप स्वतंत्र है इस बात से कि मारिए दो चार वो आइटा तो हाथ में होगा, डिसलाइक बटन को फोड़ दीजिए मार के। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा, अब यहाँ आ गया है आपको ये नो इम्प्रूवमेंट का सवाल, देख लेते हैं चौथा में। ठीक है, हम सब कुछ देखेंगे, नो इम्प्रूवमेंट देखेंगे, एरर देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। भाई वर्ब पढ़े हैं तो सबसे दे सकता है ना, ऐसे थोड़ी कि वर्ब से खाली एरर ही पूछेगा, सब पूछ सकता है। तो सी हियर्ड, वह सुना, अ लाउड हमिंग नॉइज, लाउड हमिंग नॉइज मतलब होता है ना, वो सब नॉइज को बहुत ज़्यादा तेज सुना। एंड गेस, और वो गेस किया, दैट इट इज बीइंग एन एरोप्लेन, वो करके करके क्या कर रहा है? एरोप्लेन होगा, ऐसा वो गेस किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? किसी हियर्ड अ लाउड हमिंग नॉइज, वो क्या सुना कि, वो क्या सुना कि एक लाउड हमिंग, हल्ला जो हो रहा है ना, चिल्ला उला रहा है, लाउड हमिंग जोर जोर से, उसके बारे में सुना। ठीक है, अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ हम क्या बोले, अभी जो हम बताए थे कि एंड जो है ना बड़ा वफादार होता है बाजार में, दोनों तरफ बराबर करके रखता है, दोनों तरफ क्या करके रखता है? बराबर करके रखता है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो एंड है, और एंड के हम पहले देखे तो यहाँ लिखा हुआ हियर्ड, सुना, और ये है वर्ब का दूसरा फॉर्म। ठीक, तो इसका मतलब सेंटेंस तो पास्ट का है, और जब सेंटेंस पास्ट का है तो फिर आगे अगर देखें तो लिखा है गेस दैट इट इज, जो कि इज तो हमारा प्रेजेंट का बताता है, और ये प्रेजेंट को बता रहा है मतलब ये गलत है। और जब ये गलत है तो नो इम्प्रूवमेंट का जो क्वेश्चन होगा वो काट दे। अरे बहुत चालाक है ये, नो इम्प्रूवमेंट नहीं दिया। कुल मिला के ये प्रेजेंट है तो गलत है, हमको चाहिए क्या? पास्ट।
और जब पास्ट चाहिए तो पास्ट का ऑप्शन ढूंढते। सबसे पहले लिखा हुआ है इज बीइंग, ये हमारा प्रेजेंट का है, ये गलत। पहला ऑप्शन का तो गलत। और फिर लास्ट में देखिए लिखा है हैज गेसेस, ये भी तो पास्ट का है। वर्ब वन में बोले हैव हैज और दूसरा हैड होता है, तीसरा हैड, तो ये भी होता है प्रेजेंट का, तो ये भी गलत। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचा, एक ऑप्शन बचा 2 नंबर और दूसरा बचा तीसरा नंबर। होगा कौन सा भाई? तो यहाँ एंड के पहले क्या लिखा है? वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो एंड के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब का दूसरा फॉर्म। और गेस का वर्ब 3, गेसिंग अगर करेंगे तो ये तो वर्ब का चौथा फॉर्म हो जाएगा, ये तो गलत है। गेसिंग कर रहे हैं मतलब गुलाब का फूल का सेंट दे रहे हैं ना। वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो क्या होगा इसका आंसर? सेकेंड नंबर, गेस्ड दैट इट वाज एन एरोप्लेन। समझ में आया कि पीछे जो हम बताएं एंड मतलब उसका क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ लिखा हुआ है द चाइल्ड। ये जो चाइल्ड है क्या है? चाइल्ड हमारा है सिंगुलर, ठीक। आप लोग बोलिएगा हाँ ये तो सही है, चाइल्ड जो हमारा सिंगुलर है। और जब चाइल्ड सिंगुलर है तो अब ये सिंगुलर, तो वर्ब भी तो सिंगुलर आना चाहिए। हम क्या बताए, वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसके अंत में एस लगता है, एस फॉर सिंगुलर। तो फिर हैव की जगह हैज होना चाहिए ना, तब तो ये सही होगा। तो ये तो ए नंबर इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हैव की जगह हैज होगा, क्योंकि द चाइल्ड हमारा सिंगुलर नाउन, ये हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। समझ में आ रहा? तो द चाइल्ड हैज बिन स्लीपिंग, हैज बिन स्लीपिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि बच्चा बहुत देर से क्या कर रहा था? हैव बिन स्लीपिंग, सो रहा था। फॉर द लास्ट 1 आवर, कितने घंटों से? 1 घंटा से सो रहा था। अभी हम क्या बताएं, एच है ना, एच, एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, याद रखिएगा। एच में होगा आपका हैव होगा, एच में आपका हैज होगा, और एच में आपका हैड होगा। एक आप याद रखिएगा, गेट जो होता है ना, उसके साथ भी वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, ठीक। लेकिन ये काम जो है वो लिंकिंग वर्ब का करना चाहिए, मतलब एक्सिलरी सहायता वाला का काम करना चाहिए, तो यहाँ सहायता वाला है। क्यों? मेन वर्ब तो ये है हमारा। हम बोले थे ना कि दो गो वर्ब रहे, मेन वर्ब मतलब ये एक्शन वर्ब, तो ये स्लीपिंग हमारा एक्शन ही तो है, एक्शन काम स्थिति को ही तो बता रहा है, कैसा है, सूत रही है बेचारी, है ना। तो हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो ये बी का तीसरा रूप ही तो है, बिन, तब तो ये सही हो गया, फिर दिक्कत नहीं है। फॉर द लास्ट 1 आवर, कितने घंटे से? 1 घंटों से वो क्या कर रही है? सो रही है। अब याद रखिए, एक होता है फॉर, एक होता है सिंस। छोटा सा अगर टॉपिक याद रखना है, कहानी मतलब नहीं होता है, कभी कोई बता देता है कि देखो अगर समय निश्चित हो तो फलना लगाएंगे, अगर समय अनिश्चित हो तो फॉर लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, ऐसे बोलता है तो कंफ्यूज होता है। जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो दिमाग में नहीं आता है कि साला समय निश्चित है कि अनिश्चित है। मान लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते कोई नया बच्चा क्लास में घुसा, बोला माई कम इन सर। हम बोले कभी, वो आया, हम बोले लिखो फोर। जो पहले से मेरे पास पढ़ रहा है वो तो समझ जाएगा कि सर इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, और अभी फोर लिखने बोले मतलब फोर सिंस का कहानी चल रहा है, तो हम ये फोर लिखेंगे एफ फोर। लेकिन जो नया बच्चा है उसको तो पता नहीं है, वो तो फोर में तो फोर ऐसे भी लिख सकता है, कंफ्यूज तो हो सकता है ना। तो ये फोर हमारा क्या है? नंबर। तो बस यही याद रखना है कि नंबर वाला में, नंबर वाले में क्या लगता है? नंबर वाला में फोर लगता है, और बिना नंबर वालों में, बिना नंबर वाला में क्या लगता है? सिंस लगता है, ठीक है। अब ये याद रखिए, नंबर वाला में फोर, बिना नंबर वाला में सिंस। अब आप लोग का सवाल कि नहीं सर, कभी कभी हम देखे हैं सिंस फोर वाला जो रहता है ना उसमें आ जाता है, सिंस भी आ जाता है। तो बस याद रखें, ईस्वी तारीख बजे छोड़ के, क्योंकि ईस्वी तारीख बजे में सिंस लगता है, ईस्वी हो, तारीख हो और बजे हो, इसमें सिंस लगेगा। ईस्वी मतलब जैसे मान लिया 2000 ईस्वी, तो ये ईस्वी है ना, तो नंबर होते हुए है वो है, लेकिन ईस्वी होने के कारण सिंस लगेगा। जैसे हम बोले 4 तारीख, नंबर है लेकिन तारीख लगा हुआ है। अब ऐसा नहीं 4 जनवरी लिखा रहेगा, ऐसा नहीं कि 4 लिखा रहेगा, 4 जनवरी तारीख ही बता रहा है ना, तो ये भी नंबर लेकिन सिंस लगेगी क्योंकि वो तारीख बता रहा है। जैसे हम बोलेंगे 4 बजे, तो वो बजे लिखा रहेगा, ओ क्लॉक, 4 o'clock, तो फिर सिंस लगेगा।
ठीक है, बस एक ही एक्सेप्शन है, ईस्वी तारीख बजे छोड़ के बाकी सब नंबर में 4। ईस्वी तारीख बजे छोड़ के बाकी सब नंबर वाला में 4 लगेगा। समझ में आ गया? तो ये कंसेप्ट है। तो यहाँ लिखा है 1 आवर। अब ये 1 क्या है? 1 नंबर ही तो है, नंबर है तो फिर 4 लगा, तो ये सही है हमारा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब फिल इन द ब्लैंक्स। अब थोड़ा भरिए, आसान है। आई पे टू मच अटेंशन टू द स्टोरी। मैं बहुत ही ध्यान दिया इस स्टोरी पे। तो आई पे टू मच अटेंशन। अब आई के साथ क्या लगता है? हैज लगता है कि हैव लगता है? हम लोग हमेशा बोलते हैं आई हैव लगता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं, अगर आई के साथ हमको हैव लगाना हो, जैसे आई हैव जो भी लगाना हो, छोड़ दो, आई हैज तो लगता नहीं है, लेकिन छोड़ देते हैं। आई पे टू मच अटेंशन टू द स्टोरीज, बस सीधा मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है पे, और जब पे लिखा हुआ है तो हम इस हैज़ को ऑप्शन को काटेंगे और हैव ऑप्शन काटेंगे। सवाल अब सर रट के आए, कैसे काट दिया आप? नहीं, हम पहले बताए हैं कि एच जो रहता है ना, एच वाले के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। सर एच मतलब अभी बताए थे, हैव, हैज़ और हैड। इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। लेकिन ये अगर हम यहाँ हैज़ देंगे तो यहाँ पेड तो है नहीं, तो ये तो भराएगा नहीं। अगर हम हैवंट देंगे, हैव देंगे, तो भी हमको वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। इसको वर्ब 3 करना पड़ेगा, जो कि है नहीं। तो पहला और चौथा तो कट गया। मेरे पास बचा दूसरा और तीसरा ऑप्शन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वाज। अब इस वाज के बारे में थोड़ा सा आपको पूरा डिटेल जानकारी देते हैं। जो वाज है वो किसका रूप है, किसका बेटा है? तो हम बोले बी का बेटा है। सर कैसे? तो बी का 7 गो बेटा है। एक का नाम है इज, एक एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग। तो बी पर बाप होता है ना, तो इस बी का 7 को बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बी का 8 फॉर्म होता है। एक बी खुद मिला के अगर देखें तो 8 फॉर्म है। तो इसके साथ 2 ही वर्ब आ सकता है, या तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आ सकता है, या तो फिर वर्ब का चौथा फॉर्म आ सकता है। अगर चौथा फॉर्म आया है इसके साथ, नहीं तो फिर एडजेक्टिव आ जाएगा, ऐसा नहीं है, इसके साथ एडजेक्टिव भी आता। अगर चौथा फॉर्म आया है तो समझ, चौथा फॉर्म मतलब क्या, आई एन जी, तो समझ जाना है कि वो सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है। लेकिन अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म आया है तो समझ जाना है पैसिव वॉइस में। अब समझ में आ रहा है कि रे बेटा, इस साला बी जब रहता रे रोहित, तो इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग जो है, इसके बाद 2 ही वर्ब आएगा, या तो वर्ब का तीसरा आएगा या तो वर्ब का चौथा आएगा। लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ तो वाज है और यहाँ भी वाज लिखल है, और आगे हमको या तो वर्ब का तीसरा रूप चाहिए या तो वर्ब का चौथा रूप चाहिए, जो कि एक भी नहीं है साला। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा? तो डिड नॉट। अब समझ में आया कि हमको मीनिंग नहीं पता था कि क्या भराएगा, फिर भी ऑप्शन छाटे। आप एक चीज़ याद रखिएगा, डू, डज और डिड, इसके साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है? तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट पे टू मच अटेंशन टू द स्टोरीज। समझ में आया 6 नंबर? ऐसे पढ़ा जाता है इंग्लिश, तब ज़्यादा समझ में आता है ना। नेक्स्ट, ओह सॉरी, एक क्वेश्चन तो नीचे ही है, 7वां नंबर। इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू न्यू? क्या कोई भी चीज़ें हैं जो तुम जानना चाहते हो? देखे थोड़ा सा, यहाँ क्वेश्चन है इज देयर एनीथिंग। अब ये समझ में आना कि ये देयर है ना, देयर इन्वर्जन लेता है। सर इन्वर्जन क्या था? इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। सर उल्टा मतलब क्या था? उल्टी जो करते हैं दारू पे, उल नहीं, वो नहीं। उल्टा का मतलब क्या होता है समझते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि कोई भी अगर सेंटेंस लिखते हैं तो हम लिखते हैं आई एम ईटिंग अ मैंगो। आई एम ईटिंग अ, ईटिंग का स्पेलिंग भुला गया, ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, हम क्या लिखे? ये पहले सब्जेक्ट लिखे,
वर्ब लिखे, बाद में क्या लिखे, ऑब्जेक्ट। ये तो सीधा सीधी वर्ड है। उल्टा का मतलब क्या होता है, जब कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो पहले लिख रहे हैं सब्जेक्ट, बाद में लिख रहे हैं वर्ब। लेकिन उल्टा का मतलब होता है कि ये वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, वर्ब आ जाएगा पहले और सब्जेक्ट आ जाएगा बाद में। मतलब वर्ब पहले आ जाएगा, इसका मतलब एम आई ईटिंग, तो ये एम पहले, ये भी लिंकिंग वर्ब है, ये भी वर्ब के काम ही आता है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि एम आई, मतलब क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, जैसे कोई बोलता है ना कि क्या तुम आम खाए हो, ऐसा। वाई आर यू गोइंग, हम लोग क्या बोलते हैं, वाई आर यू गोइंग, तो वाई पहले क्वेश्चन लगाते हैं, आर लगाए ना, आर वर्ब, फिर यू लगाए, ऐसा बोलते हैं। वाई आर, तुम क्यों जा रहे हो, क्या बोलते हैं, वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो। तो आर पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, मतलब वर्ब पहले हुआ, सब्जेक्ट बाद में, यही ना उल्टा होता है। तो ये उल्टा हो गया। तो ये जो देयर है ना, वो हमेशा इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन लेता है मतलब अपने साथ सबसे पहले वो वर्ब ही लेगा, बाद में सब्जेक्ट लेगा, ठीक है। और वो सब्जेक्ट के अनुसार लेगा, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर लेगा, प्लूरल तो प्लूरल लेगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत सारा है, हार्डली, स्कैर्सली, ये सब क्या है, इन्वर्जन ले लेता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है देयर, और देयर के बाद एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी यार, ये तो सिंगुलर लेता है। और जब वर्ब सिंगुलर लेता है तो हम क्या बोले, उल्टा होना चाहिए, वर्ब पहले होना चाहिए, तो वर्ब पहले ही तो है, सब्जेक्ट हमारा बाद में। सही है पहला, कोई दिक्कत नहीं है। एनीथिंग एल्स, ये भी सही हो गया इसके कारण से। यू वांट टू न्यू, यू हमारा क्या है, तो सर आप लोग कहो कि नहीं सर ये सब्जेक्ट तो हमारा है प्लूरल, क्योंकि तुम लोग होता है, तो सर वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए, तो वर्ब भी तो प्लूरल ही लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि वांट्स रहता तब तो वो क्या होता है, सिंगुलर। अब यहाँ है टू न्यू, हम अभी जस्ट इसके पहले बताएं कि जब भी टू आता है ना, वो इन्फिनेटिव का काम करता है, उसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए। तो टू न्यू की जगह क्या होगा, टू नो, क्या होगा, टू नो, तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। तो ये होगा उसका आंसर। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये हुआ टू नो। हाँ, कुछ ऐसा ऐसा है टू जिसके साथ हम वर्ब का फोर प्रयोग करते हैं, जिरन, लेकिन वो हमेशा साथ में ही आएगा। जैसे प्रोन टू अकेले नहीं लिख सकते उसको, प्रोन टू साथ में लिखा है, एडिक्टेड टू, विथ अ व्यू टू, ये हमेशा साथ में लिखा है। ऐसा नहीं कि विथ अ व्यू लिख के आगे निकल जाए, गलत हो जाएगा। जो सटले सटले आता है ना, उसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, ठीक है। बढ़िया, आगे समझ में आ रहा है ना। तुम कबार देंगे कसम से, एमटीएस उचार नहीं दिया तो बेकार है। नेक्स्ट, आज 10 तक कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। सी, सी है ना, अब सी हमारा क्या, तो सवाल रहेगा कि सर सी जो है ना, वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो फिर आगे वर्ब आएगा। वर्ब क्या है, तब आप लोग का सवाल रहेगा सर ये वर्ब है, और वर्ब जो है ना वो कैसा चाहिए, जब सी सिंगुलर है तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए, सिंगुलर। तो सर आप तो बोले थे कि सिंगुलर में तो एस लगेगा, यहाँ तो एस नहीं है, क्योंकि आप बोले थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो एस फॉर सिंगुलर, कि वर्ब में जब एस लगता है तब वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ तो नहीं है। तब आप लोग का सवाल होगा नहीं एस लगेगा, तो फिर सर डू का सिंगुलर, अरे डज तो है डज होगा, तो फिर यहाँ वर्ब को क्या करेंगे, डजंट, यहाँ करेंगे डजंट। अब ये गो, गो वर्ब का पहला फॉर्म कैसे ही है, अभी जस्ट इसके पीछे बताया है कि अगर डू हो, डिड हो, और क्या छूट गया, डू डिड डज, ये सब होता है तो इसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो ये वर्ब का पहला फॉर्म है, ये भी सही है। सॉरी यहाँ तो गलत हो गया ना, ये ए नंबर ही गलत है, ठीक है। तो गलत, ये तो सही हो गया। अब कहाँ पे जा रहा है, फॉर अ वॉक, वॉक के लिए जा रहा है, एवरी डे, प्रत्येक दिन, तो ये हमारा पूरा पूरी क्या है, सही है, ठीक है। तो गलत कहाँ था, पहला नंबर में। नेक्स्ट, वाई डिड नॉट यू सबमिटेड, अभी जस्ट बताएं डू डिड डज के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आता है, ठीक है। तो जैसे ही देखने हैं डिड तो समझ जाना साला सबसे पहले, अरे अरे रहना, देखते हो वर्ब के पहला फॉर्म एक ढूंढना है, तो वर्ब वन है ना, तो वर्ब वन ढूंढना होगा, डू डज डीड आ गया तो डीड आ गया, तो इसका मतलब वर्ब का पहला फॉर्म, और ये है वर्ब, और वर्ब लिखा हुआ सबमिटेड यानी वर्ब टू, ये तो साला ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि डू डज डीड के साथ तो वर्ब का पहला फॉर्म होता है।
तो यहाँ तो फिर करना चाहिए सबमिट। क्या करना चाहिए? सबमिट करना चाहिए। तो ये बी नंबर गलत है। अब समझ में आ रहा है कितना फास्ट, मतलब पढ़ लेने के बाद समझ में आ रहा है कि हाँ एक ही चीज़ से घुरा फिरा तो देता है एसएससी या फिर टीसी इक्विटी जो भी है। योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, समय पर तुम्हारा प्रोजेक्ट के बारे में बोला है कि सबमिट किया कि नहीं। ठीक है, हम बोले जब समय पर का बात हो तो ऑन टाइम होता है। समझ में आ गया? योर क्या है? योर तो है हमारा पॉजिटिव, क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव एडजेक्टिव। और इसके बाद प्रोजेक्ट हमारा नाउन है। सही है, पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन ही तो आता है। आप लोग को समझ में का बोले थे मास्टरवा, पागल है का? साला बेकार आदमी से पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन है, हमको समझ ही नहीं आता है एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है। सब बताएंगे आपको, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अभी तो हम स्टार्ट किए वर्ब चैप्टर, है ना। नेक्स्ट 10वां नंबर, आई डिक्लाइन द लंच। मैं लंच को मना कर दिया कि हम नहीं खाएंगे यार, छोड़ो, है ना। लंच ऑफर, ऑफर जो मिला था ना उसको हम डिक्लाइन कर दिए। बाय सुरेश। अच्छा, आई डिक्लाइन द लंच ऑफर बाय सुरेश, जो सुरेश के द्वारा ऑफर किया गया था हम उसको मना कर दिए। कोई बात नहीं, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही क्यों, सबसे पहले लिखा हुआ आई डिक्लाइन में मना कर दिया, ये सेंटेंस पास्ट का। वर्ब टू लिखा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई डिक्लाइन में मना कर दिया, क्या मना कर दिया? द लंच ऑफर्ड, द लंच ऑफर, ठीक है, लंच ऑफर को मना कर दे। कौन दिया था? तो सुरेश के द्वारा दिया गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू गो, क्योंकि हम वहाँ जाना नहीं चाहते थे। अभी अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ आई डिक्लाइंड, सेंटेंस क्या है? पास्ट में। आगे बाई सुरेश, नॉट बिकॉज कुछ नहीं है, खाली नाम गिनाया गया है इसमें, तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो इसमें क्या देखें, ना सब्जेक्ट ना वर्ब, मतलब वर्ब उर्ब है नहीं, खाली ऑब्जेक्ट सुरेश। नॉट बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू गो, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। ये सेंटेंस क्या है? पास्ट में। साला फिर ये डू क्यों दिया, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। वाई डू क्यों दिया? डू तो नहीं देना चाहिए था, क्योंकि डू और डज ये दोनों जो हमको बताता है ये प्रेजेंट बताता है। तो डू, ये डू वर्ब वन है, डज वर्ब फाइव है, डिड हमारा वर्ब का दूसरा फॉर्म है। तो पास्ट होना चाहिए सेंटेंस। क्यों? क्योंकि सेंटेंस जब पास्ट में है तो आगे भी तो पास्ट होना चाहिए। तो डू को क्या करना पड़ेगा? डिड। जब डू को डिड करेंगे तो हमको समझ में आ गया कि आंसर सी नंबर होगा। लेकिन डू को डिड करते के साथ दिमाग में आना चाहिए कि साला डू डज डिड के साथ वर्ब का पहला फॉर्म, तो यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म वांट वर्ब का पहला फॉर्म है। अरे बेटा ये तो सही है। टू है हमारा इन्फिनिटिव, और टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म, तो टू गो ये भी सही है। बट बिकॉज आई हैड नो टाइम, देखिए लेकिन मेरे पास समय नहीं था, ये भी यहाँ भी पास्ट में हैड, यहाँ भी डिक्लाइन पास्ट में, तो फिर ये डू परसेंट क्या कर रही है, ये भी तो पास्ट होगा। समझ में आया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये था, ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट 11 से इसका पार्ट 4 लेकर के आएंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। आप ये अगर 10 क्वेश्चन पूरा अगर देखे होंगे ये 33 मिनट, तब आपको समझ में आया होगा कि हम इस वीडियो से क्या ले रहे हैं और क्या जानकारी इससे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। हम अपने बारे में बता दें कि हम जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे अपना कंपटीशन का तैयारी, तो हम इंग्लिश में 2 सही 3 सही करते थे, वो भी 25 में से। 25 में कभी 2 होता था, कभी 3 होता था, कभी 4, कभी 5। धीरे 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 मेहनत करते करते आज 25 में 25 तो हम भांजेंगे नहीं कि मेरा इंग्लिश में 25 में 25 सही हुआ है, लेकिन हम 24 तक गए हैं, 23 तक गए हैं, 22 23 22 23, अब सबसे ज़्यादा जो मार्क्स मेरा आया है वो है 22, ठीक है। 22 सही 3 गलत, 22 सही 3 गलत, ठीक है। तो बहुत मेहनत करके हम, बहुत ज़्यादा उपलब्धि नहीं, लेकिन 2 छोटा सा एग्ज़ाम निकाले हैं। एक है एसएससी सीजीएल जिसमें पीए के पोस्ट, और एक है ईपीएफओ एसएसए, ठीक है। और एक रेलवे का ग्रुप डी छोटा सा है, ठीक है। ये दोनों, वो लोग दोनों मतलब रेलवे ग्रुप डी के सामने ये तो बड़ा बड़ा है ना। एसएससी सीजीएल तो आप जान ही रहेंगे, ईपीएफओ एसएसए भी जान रहे होंगे, है ना। एसएससी सीजीएल से हम जिस पोस्ट पे हैं उससे ईपीएफओ एसएसए बड़ा पोस्ट है, लेकिन हम ज्वाइन इसको नहीं किए हैं, एसएससी वाला सीजीएल में काम कर रहे हैं, क्योंकि घर के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो
हम कोशिश करेंगे कि हम जैसे घिस पीट के तीर खींच के जैसे भी हो हम नौकरी लिए हैं, कोशिश करेंगे आपको भी इस बार हम दिला दें। बस आप केवल बने रहें हमारे साथ। हम हिंदी माध्यम के लिए स्पेशल अगर बोले तो हम हिंदी माध्यम छात्र के लिए ज़्यादातर योगदान देने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी माध्यम वालों को तो ये सब पता नहीं समझ में आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन अगर अंग्रेजी माध्यम में आप हैं और आपको अगर अंग्रेजी नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये दोनों के लिए बेहतर होगा, लेकिन हिंदी माध्यम के लिए वरदान साबित होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आपको तो क्या करना होगा आपको तो पता ही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।